नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह का अहम कार्यक्रम। सीएम योगी संग 60,244 पुलिस कांस्टेबल को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। योगी सरकार में नकल माफिया पर नकेल, सफल रही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। सीएम से मिलने की आस में अड़े शिक्षा मित्रों ने की भूख हड़ताल। 19 दिन से लगातार जारी धरना। सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। 24 जून को शिक्षक और कर्मचारियों की भूख हड़ताल। जिला मुख्यालयों में करेंगे प्रदर्शन। इसरो ने यूपी में पहला सफल रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण किया। लोगों ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। कन्नौज के माधोनगर गांव में 3 घरों की छत पर गिरी आकाशीय बिजली। 2 लोग घायल। बिजली के उपकरण सहित बड़ा नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते मुख्यमंत्री। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम में मौजूद। बरेली की शिल्पा सिंह बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं। बेटियां जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। कानपुर देहात के बीनू बाबू, कानपुर देहात के बीनू बाबू और उसके पश्चात महोबा के योगेंद्र सिंह, उन्नाव के शिवांश पटेल, वाराणसी के मनीष त्रिपाठी। क्या ऐतिहासिक क्षण है। वाराणसी के मनीष त्रिपाठी, लखनऊ से रोशन जहां, मनीष त्रिपाठी के पश्चात लखनऊ की रोशन जहां, माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से कानपुर नगर के आजाद कुशवाहा, गोरखपुर की मिथिलेश भट्ट, रायबरेली से सोनी रावत, मऊ से नेहा गोंड और बागपत के सचिन सैनी। ये वो 15 नवनियुक्त आरक्षी हैं, आपके प्रतिनिधि, जो मंच पर इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 826 विकास खंडों और 762 नगर निकायों से संबंधित उत्तर प्रदेश के पुलिस बल का हिस्सा बन रहे 60,244 युवा ऊर्जा के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मेरे नौजवान साथियों, आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं सबसे पहले देश के परम यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के आप सभी 60,244 नवनियुक्त पुलिस कार्मिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम। पिछले 8 में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की सूचित पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि हम लोगों ने ये प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया था, उसे प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ या शासन में हिस्सेदारी का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को प्राप्त हो, हर नौजवान को प्राप्त हो,
हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सबको प्राप्त हो, उसका हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम है। ये केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री के उस विजन को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्यक्रम है, जो हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता, सुशासन की सिद्धि और सुरक्षा के संकल्प का यह एक जीवंत उदाहरण बन रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य है तो चुनौतियां भी हमारे सामने उतनी ही प्रभावी हैं, उतनी ही ज्यादा थी। लेकिन पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उत्तर प्रदेश के इन कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देकर के उत्तर प्रदेश को टूरिज्म के सेक्टर में, निवेश के क्षेत्र में एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने का जो कार्य किया, आज वो परिणाम हम सबके सामने है। और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट पुलिसिंग आज की आवश्यकता है। स्मार्ट पुलिसिंग के कुछ सूत्र उन्होंने दिए थे, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड पुलिस बल आज की आवश्यकता है। और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, ऐसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई, अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय मंत्री जी, आज हम लोग 60,244 कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती है। आपने 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। 2023 से ये फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट काम करना प्रारंभ कर दिया है। जुलाई 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर 3 नए कानून लागू होने के लिए जो कार्यक्रम, जो कार्य योजना आगे बढ़ाई गई, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन 3 नए कानून की दृष्टि से जो ये 3 नए कानून है, जिसकी मूल भावना दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इनमें वैज्ञानिक साक्ष्य और तकनीक का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है माना गया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 8 नए फॉरेंसिक लैब,
बन करके तैयार होकर के चालू हो चुकी हैं। 6 नए पर काम चल रहा है। 75 जनपदों में गृह मंत्रालय के सहयोग से हम लोगों ने 2-2 मोबाइल फोरेंसिक लैब उपलब्ध करवाई है और तीसरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में 75 के 75 जनपदों में साइबर थाने, सभी 1994 जितने भी हमारे थाने हैं उनमें साइबर हेल्प डेस्क की सुविधा आज उपलब्ध करवाई गई है। ये सभी इस दृष्टि से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। आज अब 60,244 पुलिस कार्मिक आपके कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनके जीवन की जो तमन्ना थी, इनके माता पिता का, इनके भावक के जीवन की जो एक आस थी कि ये भी पुलिस बल का हिस्सा बन सके, और यहां आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यह साकार रूप से होते हुए दिखाई दे रहा है कि गरीब से गरीब परिवार का बेटा भी, चाहे वह जनजातीय परिवार में हो, चाहे वह वंचित और दलित परिवार का हो, चाहे वह अति पिछड़ी और पिछड़े वह बेटियां हो, सभी इस पूरी पुलिस भर्ती में बिना भेद उनसे सभी को स्थान प्राप्त हुआ है और आज वे लोग इस पूरे अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। वे भी देश के 25 करोड़ सहायक बन पाएंगे। यह दृश्य आज हम सबको मिल रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इन सभी नौजवान साथियों से कहूंगा, याद रखना एक नियम है वर्दीधारी की, और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के साथ, उस जवाबदेही के साथ हमें आज पुलिस का व्यवहार, दोस्ताना व्यवहार, कॉमन मैन के साथ जितना संवेदनशील हम बन सकते हैं, उनकी समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो भी इसके व्यवहार की तारीफ की, महाकुंभ में अगर कर सकता है तो मन में क्यों नहीं, हमें इस उस दिशा में होने चाहिए और यह आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बिगड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन, देश के सबसे हिस्सा बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर बधाई देता हूं, आपके माताजी पिता को भी मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त उत्तर प्रदेश से आप न केवल प्रदेश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस आयोजन स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को रूप में स्थापित करने के लिए प्राप्त और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की यात्रा एक गरीब और देश को इन विषय कर एक और खुशहाल राज्य और इस यात्रा में कानून पूर्ण कड़ी है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मॉडर्न परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे जहां पर विशेष कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए, मुख्यमंत्री की ओर से नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर है जहां पर यूपी वन विभाग के तबादलों पर रोक, प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने आदेश जारी किया है। रेंजर और फॉरेस्ट के तबादलों पर फिलहाल स्थगन।
तबादलों को लेकर वन विभाग में खलबली की बात सामने आई है। पर्यटन विभाग के तबादलों में विवाद, प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम पर उठे सवाल। मंत्री से 15 नामों का अनुमोदन मिला था, निदेशालय ने सिर्फ 12 नाम जारी किए। सुचित चौधरी, परिजात पांडे सूची में नहीं, संजय भंडारी की सूची में नहीं और परिजात पांडे की लखनऊ में लंबी सेवा, शासन में प्रमुख सचिव और निदेशालय में मेश्राम का दबदबा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, तबादलों की सूची पर अधिकारियों में असंतोष देखने को मिलने की बात सामने आई है। को लेकर वन विभाग में खलबली, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अवधि अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अवधि, अहम जानकारी सामने आ रही है जहां पर 15 का अनुमोदन मिला था, लेकिन फिलहाल असंतोष देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, जब तबादलों की नीति आती, तबादले होते हैं हर वर्ष, जो है ट्रांसफर पॉलिसी आती है, तो अक्सर देखा जाता है कि तमाम विवादों में तबादले घिर जाते हैं। और इसी क्रम में देखिए, पर्यटन विभाग के तबादलों पर देखा गया कि 15 नामों की संस्तुति अनुमोदन मंत्री से, विभागीय मंत्री से प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने प्राप्त किया। और उसके बाद 3 अफसर जो कथित रूप से दागी अफसर कहे जाते हैं, जिसमें सुचित चौधरी और परिजात पांडे और संजय भंडारी हैं, उनको नामों की सूची जारी नहीं की गई। जो लिस्ट जारी हुई, उन 3 नामों को रोक लिया गया। इसमें मुख्य रूप से सचिव की भूमिका काफी सवाल उठ रहे हैं और प्रमुख सचिव ने किया, ये सब विषय सवालों के घेरे में है। मुकाम कई बार विवादों में देखे गए हैं। जी, शुक्रिया अभिदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम सवाल उठ रहे हैं, अहम जानकारी सामने आई है। मंत्री से 15 नामों का मिला था अनुमोदन। अहम खबर, निदेशालय ने सिर्फ 12 नाम जारी किए। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर केंद्र ने यूपी के आईएएस अफसरों की तैनाती दी मंजूरी। बड़ी खबर आपको बता, 5 आईपीएस अफसरों को एडीजी स्तर की तैनाती की मंजूरी दी। अभिनव कुमार, भानु भास्कर शामिल, ज्योति नारायण, रघुवीर जी स्तर के पदों के लिए पात्र घोषित। 1996-1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस को मिला अवसर। यूपी कैडर के आईपीएस अफसरों को केओसा एडीजी पदों पर नियुक्त से अफसरों का करियर चमक। पुलिस प्रशासन को मिले मजबूत नेतृत्वकर्ता। केंद्र सरकार ने आईपीएस अफसरों को दी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी को हम बता रहे हैं। एडीजी पदों पर नियुक्ति से अफसर करियर चमका। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभिदय अवस्थी जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अभिदय जी, पूरी जानकारी क्या है? यूपी पुलिस प्रशासन को मिले मजबूत नेतृत्वता। जी, केंद्र में जो उसमें पहले इम्पैनलमेंट से पहले सब सरकार से, जिस भी कैडर के होते हैं वो सरकार से एनओसी ली जाती है। एनओसी के लिए इनका विजिलेंस क्लियरेंस होता है, प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। उसके बाद केंद्र में कहीं जाकर प्रतिनियुक्ति मिलती है। तो जो सूची का क्रम था, ये इम्पैनलमेंट हुआ है, इम्पैनलमेंट हुआ, अभी नियुक्ति नहीं मिली हुई है। इसमें अफसरों को मिल गया है। पूरी सूची अफसरों को पूरे भारत से शामिल किया गया है, जिसमें 5 कैडर के आईपीएस हैं। एक बात की मौका दिया, 360 क्लियरेंस है वो मिला है। जो 96 और 97 आईपीएस अफसर हैं, जिसमें कुमार है, भानु भास्कर है, ज्योति नारायण है, नीरज कुमार है, लाल है। इनका सबका एडीजी पद के लिए देखना होगा कि इनको कहाँ इनको पर भारत सरकार देता है। और 5 अफसरों को जो तैनाती मिलेगी, इससे इनका करियर और आगे बढ़ेगा। जी, शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अफसरों को जिम्मेदारी की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर है, आईपीएस रोहित सचवान होंगे कार्यमुक्त। 2013 बैच के आईपीएस भारत सरकार के लिए होंगे कार्यमुक्त। 26 फरवरी को यूपी सरकार से मिला एनओसी मंजूर। जल्द ही रोहित सचवान डेपुटेशन पर जाएंगे। यूपी पुलिस ने भारत सरकार में मिलेगा मौका, कार्यमुक्ति से बढ़ेगी रोहित सचवान की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार में आईपीएस रोहित सचवान की नई नियुक्ति। आईपीएस रोहित सचवान होंगे कार्यमुक्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही।